की 9 बजे होती थी। पहली क्लास अपलोड हो चुकी है। बाकी की क्लासेस जो है वो किसी नेटवर्क इशू के कारण अपलोड नहीं हो पाई थी। तो इस वीडियो में जो भी उन क्लासेस में करवाया है उसको एक बार दोबारा करवा दूंगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो आप बता देना। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, जैसे कि आपको अभी बता दिया कि इसमें जो है हम जेके एसएसबी के द्वारा जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें मैथ्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करवा रहे हैं। अगर आपको इसका जो है वो पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस का, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय क्यूआर कोड है ये वाला। ठीक है, ये टेलीग्राम के लिए है। ठीक है, तो आप इसको स्कैन करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे साथ इंस्टा पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस क्यूआर को स्कैन करके आप इंस्टा पे हमसे जुड़ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, ये क्वेश्चन जो है वो जेके एसएसबी के द्वारा जो जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसमें पूछे गए थे, और साथ में जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम पूछ आया था उसमें से क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में था द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज RS 13,500। देखो, एक कोई पर्सन है, उसकी जो मंथली इनकम है, ठीक है, इनकम को मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा, वो कितनी है? 13,500। ठीक है, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 9,000। तो उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंस है, वो कितना है? 9,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 14%। अगले साल उसकी जो इनकम है वो 14% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो देखो इधर लिख रहा हूँ नेक्स्ट ईयर इनकम क्या हो जाएगी। ठीक है, इधर नेक्स्ट ईयर की इनकम, तो देखो पहले जो इनकम थी उसको हम मान के चलते हैं, वो कितनी थी? 13,500। ठीक है, इस इनकम को हम मानते हैं ये कितनी थी? 100% थी। अगले साल इनकम कितनी बढ़ी? तो आप बोलोगे 14% बढ़ी। 100 पहले थी, 14 उसमें ऐड कर दो, तो अब इनकम, न्यू वाली इनकम कितनी हो जाएगी? 114%। तो अगर हमें न्यू इनकम निकालनी है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जो पहले इनकम है उसका 114% जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो देखो इधर हम करते हैं। देखो 135,000 इंटू 114, और इसका परसेंट का नीचे आ गया 100। ये वाले दो जीरो, ये वाले दो जीरो कैंसिल। तो अब हम क्या करेंगे? 135 को मल्टीप्लाई कर देंगे 114 के साथ। तो आप देखिए क्या आंसर आने वाला है। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 3 जा 12, और 2 14, 1 कैरी, 4 1 जा 4, 1 5। ठीक है, बाकी आप इसको लिख सकते हैं 5 3 1 मल्टीप्लाई 5 3 1, ऐड कर दीजिए 0 9 3 5, तो बन जाएगा 15,390। तो अगले साल जो इनकम है वो कितनी बन गई? अगले साल जो इनकम है, ठीक है, वो हो जाएगी 15,390। अब देखो, जो उसका एक्सपेंडिचर है पहले 9,000 था, अब वो बढ़ गया 7%। देखो इसको कैसे निकालते हैं, मैं एक और दूसरे तरीके से अब इसको निकालना सिखाऊंगा ताकि आप हर तरीका सीख लो। देखो 9,000 है, 9,000 का 1% अगर निकालना हो तो याद रखना उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/100 के साथ। तो 9,000 का 1% हो जाएगा 90। तो 7%, तो 90 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा? 630। तो 9,000 का 7% होता है 630। तो जो नेक्स्ट ईयर एक्सपेंडिचर है वो कितना बन जाएगा? 9,630। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं, बोलता है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो उसकी सेविंग में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? तो देखो इसमें हम सेविंग निकालते हैं। तो ये बात याद रखना कि हमारे पास जब भी सेविंग निकालनी है तो सेविंग कैसे निकलती है? जो इनकम होती है उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं। ठीक है, तो सेविंग निकल जाएगी। तो इधर देखो, तो इसमें अगर हम माइनस करते हैं तो इधर सेविंग जो पहले साल था वो सेविंग बन जाएगा 4,500। अगले साल सेविंग जो होगा, 0 में से 0, 9 में से 6, 13 में से 6 गए तो 7, 14 में से 9 गए तो इतना सेविंग हो गया। आई होप क्लियर है।
ठीक है। अब बेटा ध्यान देना, इधर हम निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज। कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो उसको कैसे निकालेंगे? जो ये वैल्यू आ गई जो हमारे पास नेक्स्ट ईयर की सेविंग माइनस पिछले साल की सेविंग अपान जो पिछले साल की सेविंग इंटू 100। ये दो जीरो कैंसिल, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 5760 में से 4500 जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जीरो में से जीरो 6 और 7 में से 5 के 2 और ये आ गया 1 12 और इसको कर देंगे 45 से डिवाइड। देखो 1260 डिवाइडेड बाय 45, 1 जा सॉरी 2 के साथ कर देंगे, आ जाएगा 90 36 बन गया, ठीक है 8 का। तो इनको डिवाइड करके आंसर क्या जाएगा 8 28। तो 28% हमारा आंसर। तो हमारा पास जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में वो आ जाएगा 28%। तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आई होप किस तरह से ये आंसर आया आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बात। आगे बढ़े तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें बोला गया था इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ। 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। देखो हम मान के चलते हैं कि टोटल वोटर जो होते हैं वो 100% है, ठीक है। हम ऐसा मान सकते हैं या हम ऐसे बोल देते हैं कि भाई एक्स थे तो उसमें से 75% लोगों ने जो है वो वोट डाला। आउट ऑफ विच 2% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर अनवैलिड, जिसमें से 2% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने होंगे, तो आप बोलोगे 98, तो इंटू कर देंगे 98%, ठीक है। एक कैंडिडेट गॉट 9261 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो देखो ये जो वोट्स हमने लिखे ये क्या थे, वैलिड वोट्स थे। इसका क्या कर दीजिए 75% निकाल देंगे, और ये किसका 75% था शुरू में, ठीक है। ये जो हमने स्टार्टिंग में लिखा जो टोटल वोट्स थे उसका, तो इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई एक्स, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 9261। तो एक्स क्या है इधर कि टोटल कितने वोट इन वोटर्स इनरोल हैं, ठीक है। तो हम इधर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक और बात की 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, देखो बन जाएगा 75 अपॉन 100, 25 3 का और 25 4 का। तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। तो जहां पर भी 75% लिखा अगर क्या लिख दूंगा 3/4, 98/100 लिख दीजिए इंटू 3/4, ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 9261। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना कि इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं कि x, देखो यह जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 इंटू इन दोनों को काट दो 49/50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9261। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी बन जाएगी 9261, 9261। देखो ये जो 9/16 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 16/9, और इंटू में ये बन जाएगा हमारे पास 50/49। देखो ये दोनों कट सकते हैं आपस में, डिवाइड हो जाएंगे, कर देना डिवाइड। देखो 9 1 जा 9, ठीक है, 26 से जीरो लगा दीजिए, 2 जा 18 और बन जाएगा 81। तो 81 होगा 9 का, है ना। इसको डिवाइड कर देंगे 49 के साथ, मल्टीप्लाई में आ गया 16, मल्टीप्लाई में आ गया 50, ठीक है। ये दोनों भी आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 49 2 जाओगा कितना 98, और 4 हमारे पास बच गया 49 और 1 का हो गया, है ना। तो देखो इधर से x की वैल्यू निकल जाएगी, आप देख सकते हैं। इधर हम ध्यान से अगर देखें तो 5 16 जो हो गया 80, तो ये हो गया 800। तो 800 मल्टीप्लाई 21, तो अब आप इसको कर ही सकते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा, देखो इसको हम कर देते हैं
तो यह बन जाएगा 16800। तो ये हमारे पास है टोटल वोटर जो एनरोल थे, कितने 16,800। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ बिल्कुल, देखिए बी ऑप्शन हमारा सही है। आई होप ये बात क्लियर होगी जी। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से समझा देता हूँ, आपको जो बेस्ट लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। देखो जरा ध्यान से देखना, मान के चलते हैं कि जो टोटल वोटर थे वोटर लिस्ट में वो कितने थे, उसको मान लेते हैं वो 100% थे। ठीक है, कितने लोगों ने वोट दिया, 75% ने। तो 75% ने वोट दिया। अब कितने वोट इनवैलिड हो गए, 2%। तो अभी मैंने बताया था 1% निकालेंगे क्या होगा, डिवाइडेड बाई 100 हो गया 0.75। 2% मल्टीप्लाई 2 तो 1.5। इतने वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने हो गए, 75 में से इसको इस वैल्यू को माइनस कर दो, तो कितने वैलिड कितने रहे वोट, 73.5%, है ना। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसका 75%, वैलिड वोट्स का 75% किसके बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, 9261 के, है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर से तो इसका 75% इसके बराबर था, तो टोटल वैलिड वोट्स इधर से हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का इस क्वेश्चन में मेरे को नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी। एक बार अगर किसी को है इसमें तो एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसमें देखो, इधर से इसका 75% निकालेंगे, एक वैल्यू आएगी। ठीक है, वो किस किस की वैल्यू है, जितनी परसेंटेज भी हुई। ठीक है, और हमें उसका क्या निकालना है, 1% निकालना है, फिर उसका 100% निकाल देना है, क्योंकि टोटल वोट क्या था 100%, जैसे हम बाकी क्वेश्चन पीछे करते थे। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरे को लगता है ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए कोशिश करिए कि जैसे मैंने किया उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होगी, कोई डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अगले लेक्चर में आप लोगों को पूरा कैलकुलेशन करके समझा देंगे। ठीक है, हिंट मैंने दे दिया, कैलकुलेशन ही करनी है, आप कर सकते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं उसी तरीके से करता हूँ जैसे अभी आपको लास्ट में बताया। इसमें क्या बोला गया है, अ मैन्स वेज वाज रिड्यूस्ड बाय 50%। देखो एक मैन था, मान के चलते हैं उसकी टोटल वेज 100% थी, 50% रिड्यूस कर दी। 100 का 50% कितना होगा, 50। 50 कम होगी 100 में से, तो अब जो वेज है वो कितनी होगी, 50। अगेन द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज बाय 50%। अब 50 थी, इसको 50 द्वारा बढ़ा दिया। 50 का अगर हमें 50% निकालना है, कभी 50% निकालना है, डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना होगा, 25। 50 में 25 बढ़ा दो, कितनी होगी, 75%। फाइंड हिज लॉस इन टर्म ऑफ परसेंटेज। तो देखो स्टार्टिंग में कितनी थी, 100, अब कितनी होगी, 75। कितनी कम हुई, 25। कितने पे कम हुई, 100 पे। परसेंटेज लगा दो ऐसे करके, तो कितना आ गया, 25%। तो ए पार्ट इसका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा उसको देख लेंगे एक बार। तो 73 क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला गया है, ए टेलीविजन मैन्युफैक्चरर अर्न्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग ईच टीवी सेट फॉर RS 14,400। ठीक है, एक टीवी मैन्युफैक्चरर है जो 20% प्रॉफिट कमा रहा है जब वो 14,400 रुपए का एक टीवी सेट को बेच रहा है। ठीक है, अब पहले हम निकाल देते हैं कि इस टीवी सेट की कॉस्ट प्राइस क्या थी। देखो जो कास्ट प्राइस है उसको हम मानते हैं वो 100% है। ठीक है, जो कास्ट प्राइस को हम मानते हैं वो 100% है। कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, आप बोलोगे 20%। तो इसका मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है वो 120% है किसका, कास्ट प्राइस का। तो इसमें देखो मैं क्या लिखूंगा, इसमें मैं क्या लिखूंगा कि हमारे पास जो 120% होगा, हमारे पास जो 120% होगा कास्ट प्राइस का, वो कितना होगा, 14400। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, तो इसका मतलब कास्ट प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, 14400 डिवाइडेड बाई 120%, का 100 इधर लग देंगे। ठीक है,
ठीक है, ये 120% मतलब अपान 100 उधर चला जाएगा, ये जीरो कैंसिल। तो कास्ट प्राइस जो है वो कितनी बन जाएगी, देखो ये होगा 12 12 जा तो 12,000। पहली बात हमने कास्ट प्राइस निकाल दी, वो कितनी होगी 12,000। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आगे क्या बोला गया है, इफ द प्रोडक्शन कास्ट इज इंक्रीज्ड बाय 15%। अब देखो ये 12,000 कास्ट प्राइस था, अब ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया 15%। देखो ये पहले ही बताया कि जब भी 15% निकालना है कैसे निकालना है, 12,000 का 15% कितना होता है, देखो 12,000 का पहले निकालेंगे 10%, बताया था डिवाइड कर दो 10 के साथ, कितना हो गया 1200, और उसको आधा कर दो, निकल गया 5%, तो 1200 का आधा हो गया 600, इन दोनों को ऐड कर दो तो 15% हो गया 1800। देखो कास्ट प्राइस जो थी वो 12,000 थी, जब वो 15% बढ़ी, तो 15% बढ़ी मतलब 1800 बढ़ी, तो अब जो न्यू कास्ट प्राइस होगी, जो न्यू सीपी होगा, वो कितना हो जाएगा 13,800। क्लियर होगी बात। अब बोल रहे हैं बट शुड बी द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ ए सेट सो एज टू गेन 15%। अब वो कितने का उस टीवी सेट को बेच दे ताकि उसको जो है वो 15% प्रॉफिट हो। तो ये भी बिल्कुल आसान है, आपको कुछ नहीं करना, कास्ट प्राइस का 15% निकाल के उसको कास्ट प्राइस में ऐड कर दो, है ना। तो देखो हम इसमें निकालेंगे जो न्यू प्रॉफिट है, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट क्या होगा, न्यू प्रॉफिट क्या होगा, तो 13,000 का 15%। इसको भी सेम तरह से निकालो, देखो 13,000 का 10% कितना हो गया 1380, और 5% कितना होगा 690, दोनों को ऐड कर दो, 9 और 8 कितना होता है 7, 1 कैरी 10, बन जाएगा 2070। अब देखो हमारे पास न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू एसपी क्या बन जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 07851, 15,870। ठीक है, ये न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो वो ए ऑप्शन है। आई होप कि ये क्वेश्चन किस तरह से हमने सॉल्व किया सबको क्लियर हो गया होगा। बढ़े आगे, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एफिल टावर इज 1/5 पार्ट इज पेंटेड ब्राउन। देखो हमारे पास, मान के मैं ऐसे सीधे ही बना देता हूँ, ये एक टावर था, ठीक है, इस टावर का 1/5 पार्ट, देखो टोटल जो टावर था वो कितना था 100% मान के चलते हैं, उसका 1/5, तो 100 का 1/5 कितना हो गया डिवाइडेड बाय 20%, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये 100 था, 100% अगर पूरा टावर को मान लें तो उसका बच्चे जो 20% पार्ट है वो हमने किस कलर में पेंट कर दिया, ब्रॉन्ज कलर। कुछ नहीं है, मैथ्स में क्वेश्चन को समझते चलिए, बाकी सारी कहानी अपने आप सॉल्व होती जाएगी। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, अब देखो 100% था, 20% तो पेंट हो गया, बचा कितना, आप बोलोगे सर 80, है ना, उसका 1/4 पार्ट मैरून है, तो 80 का 1/4 हो गया 20, तो इसका मतलब इधर भी 20% जो पार्ट है वो किस कलर से हमने पेंट कर दिया, मैरून कलर से। अब बोल रहा है बचा हुआ पार्ट, ठीक है, रेस्ट ऑफ द टावर हैज ए गोल्डन कलर, जो बचा हुआ है, देखो 100 में से 40 तो पेंट हो गया, बचा कितना 60, तो 60% बचा, ठीक है, वो किस कलर में है, गोल्डन कलर में। आपको बोला जा रहा है इफ द हाइट ऑफ दिस गोल्डन कलर पार्ट इज 450, तो मतलब 60% की जो वैल्यू है वो कितनी है 450 मीटर है। तो बट इज द टावर हाइट, तो उस टावर की जो टोटल हाइट है वो कितनी होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, 60% की वैल्यू है 450, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पूरे टावर की हाइट क्या थी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 60% की वैल्यू, पहले 1% की वैल्यू निकालो, तो 1% की वैल्यू कितनी हो 450 डिवाइडेड बाई 60, है ना, ये जीरो जीरो कैंसिल, डिवाइड करोगे 7.5 आ गया, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ गया 100%, 100% की वैल्यू हो जाएगी 750 मीटर। तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो कौन सा पार्ट है, डी पार्ट ऑप्शन सही है। तो मेरे को लगता है ये भी क्लियर हो गया होगा सबको किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है इसमें बोला जा रहा है, ए शॉपकीपर गेन से प्रॉफिट ऑफ 15%
ऑन सेलिंग ए बुक एट 20% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। देखो ध्यान से कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो 15% का प्रॉफिट गेन कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 115%। अभी ये बात समझाई थी कि कास्ट प्राइस को 100 मान लेना है, 15% का प्रॉफिट हो गया, तो 115% किसका, कास्ट प्राइस का, किसके बराबर हो जाएगा, सेल प्राइस के बराबर, है ना। आगे क्या बोल रहा है कि एट 20% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। जो जो उसके ऊपर प्रिंटेड प्राइस है, जितना प्रिंटेड प्राइस लिखा है उसके ऊपर वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 20%। तो मतलब बेच कितने का रहा है, मान के चलते जो प्रिंटेड प्राइस था वो 100 था, 20% उसने डिस्काउंट कर दिया, तो इसका मतलब 80% किसका, प्रिंटेड प्राइस का, भी किसके बराबर है, सेल प्राइस के बराबर है। देखो जो भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा, दो कंडीशनें बन गई, एक को हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक को बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। अब हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बाय, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय सेकंड कर दो। देखो ये क्या आ जाएगा, 115% ऑफ सीपी डिवाइडेड बाय 80% ऑफ पी। परसेंट परसेंट कैंसिल, ऑफ मल्टीप्लाई है तो ये कैंसिल हो जाएगा, आप लिख सकते हो वैसे मल्टीप्लाई है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, और एस पी डिवाइड होके आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो ये बन जाएगा 115/80 इक्वल टू, देखो सीपी बाय पी को इक्वल टू के उस तरफ भेजो तो ये बन जाएगा पी बाय सीपी, ठीक है। अब देखो इसी को हम लिख सकते हैं, दोनों को काट दो, ये आएगा 23 और ये आएगा 16, है ना। तो पी रेशो सीपी, प्रिंटेड प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशो बन गया 23:16, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेशियो ऑफ प्रिंटेड प्राइस एंड, कहा ठीक है यही पूछा था, तो देखो ये ऑप्शन आ गया। इसको ध्यान से देखना, कई बार बच्चा इसको पूरा कैलकुलेट कर देता है और इस लाइन को ध्यान से नहीं पढ़ता। देखो इधर क्या पूछ रखा है, द रेशियो ऑफ प्रिंटेड प्राइस एंड कास्ट प्राइस, तो आंसर आएगा 23:16। बट अगर यही क्वेश्चन होता था रेशियो ऑफ दी कास्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस, तो आंसर नंबर आया था डी। तो इस चीज को ध्यान देना, बड़ी बार इधर जो है वो बच्चा गलती कर देता है। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास आपकी स्क्रीन पे। चलिए तो अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इन दिवाली सेल, ठीक है, दिवाली की सेल चल रही है, 25% ऑफ ऑन इलेक्ट्रिक चॉपर, एक इलेक्ट्रिक चॉपर है जिसके ऊपर जो है वो 25% का डिस्काउंट है। सुधा वेंट टू बाई एन इलेक्ट्रिक चॉपर, शी ऑल्सो गॉट ए 10% डिस्काउंट फॉर पेइंग कैश, तो वो कैश में पैसे दे रही है इसलिए उसको 10% का डिस्काउंट और मिल गया। देखो पहले उसका कितना डिस्काउंट मिल रहा था, सॉरी 25%, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, ये बोला है मैंने कि देखो 25/100 फ्रैक्शन वैल्यू की 1/4, है ना, 1/4 इंटू, देखो 10% उसको दोबारा डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, 10% उसको दोबारा डिस्काउंट मिल गया कैश पे करने पे, तो 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10, ठीक है। अब उसने ये जो है 1/4 और 1/10, ठीक है, ये इसको टोटल डिस्काउंट मिला। ये डिस्काउंट मिलने के बाद, ठीक है, उसने कितना पे किया, उसने पे किया अ, उसने पे किया कितना, 405। तो देखो हमारे पास, मान के चलते हैं इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं कि टोटल जो था, जो प्राइस था, ठीक है, जो भी हमारे पास प्राइस प्राइस टैग था, जो प्रिंटेड प्राइस था वो 100 था, ठीक है। पहले उसको 25% डिस्काउंट मिला, तो कितना डिस्काउंट मिल गया, आप बोलोगे सर 75। अब उसको दोबारा जो है वो 10% का डिस्काउंट मिल गया, तो देखो 75 का 10% कितना हो गया, 7.5। तो आपको पता है कि इधर 6.75 67.5 है ना, सॉरी 75 में से 7.5 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, 67.5, है ना। इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, ये है ना। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी बताया था एक की वैल्यू 405 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 675, ठीक है, ये आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास जो
वैल्यू है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखो हमारे पास जो है वो 1% की वैल्यू निकल चुकी है, और इधर देखो ये पॉइंट हटा दिया तो इधर एक जीरो लगा दीजिए। ठीक है, देखो इन ये दोनों आपस में देखो डिवाइड हो रहे हैं, तो ये डिवाइड होके कितना बन रहा है, ये डिवाइड होके कितना बन रहा है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू, और ये अगर मल्टीप्लाई 100 कर देते तो 100% की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अभी मैं फिलहाल के लिए इस 100 को मिटा देता हूँ, आप देखेंगे तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपका 6 आ जाएगा, है ना। आप करके देख लेते हैं, देख लीजिए। इसको इधर कैसे अप्रोच करना होता है ये भी देख लीजिए। देखो आप फर्स्ट डिजिट देखो 5 है या तो 6 है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है एक बार उसको पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 7 जा 42, और 3 हो गया 45, 4 और 6 6 जा 36, और 4 40। देखो बन गया 450, तो इसका मतलब 6 से डिवाइड हो रहा है, तो बाकी आगे करने की नीड ही नहीं। तो 1% की वैल्यू होगी 6, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी जाएगी 600, तो 600 इसका आंसर है। बात समझ में आई नहीं? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी सबको जो है वो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब जो है अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए वो सारे परसेंटेज के ऊपर ही थे। अब जो है वो हमारे पास वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें बोला गया राम वर्क्स एट ए रेट सच दैट ही कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज वर्किंग 7 आवर अ डे। ठीक है, राम जो है, इधर देखते हैं राम टोटल कितने घंटे काम करता है वो हम कैलकुलेट कर देते हैं। देखो 12 दिन है तो आ गया 12, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है बेटा वो, आप बोल रहे हो 7 घंटे, तो 12 दिन में कितने घंटे हो गए, 12 मल्टीप्लाई बाय 7, टोटल आवर्स निकल जाएंगे उसके। तो आपको पता है इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 84 आवर्स। ठीक है, अब आगे बोल रहा है हाउ एवर श्याम वर्क एट रेट सच दैट ही कंप्लीट अ वर्क इन 8 डे वर्किंग 9 आवर्स। तो श्याम उसी काम को कर रहा है। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, वो कितने दिन काम किया, 8 दिन, मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे काम किया, 9 दिन, 9 घंटे। तो उसने तो वही काम कितने घंटे में कंप्लीट कर दिया, 72 आवर में। ठीक है, तो देखो जब भी हमें अगर टोटल वर्क निकालना हो तो इन दोनों का हमें क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, देखो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 84 एंड 72 इक्वल टू, देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे लाइन ड्रा करनी है, या ऐसे इधर लिख देंगे। हमें किस किस का एलसीएम निकालना है, 84 का और 72 का। देखो सबसे पहले 2 4 जा 2 जा 2 3 जा, और ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, आ गया 2, तो इधर देखेंगे 21, और ये आ गया 80। ठीक है, आगे देखो ये दोनों 3 के टेबल में आ जाते हैं, तो 3 7 जा, ठीक है, और 3 6 जा। ठीक है, अब देखो ये दोनों किसी टेबल में नहीं आ रहे, तो आप इसको सीधा जो भी नंबर बचे, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये आ गया 12, और देखो ये आ गया 42, तो 12 और 42 को मल्टीप्लाई कर दे, 4 4 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, है ना, और ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 4, तो ये बन गया 4 12 1। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना बन जाएगा, 524। याद रखना जो एलसीएम है उसको हम मान के चलते हैं कि वो टोटल वर्क था। ठीक है, देखो जो टोटल वर्क था वो 524 था। अब हम बात करें कि राम इस काम को करने में कितना टाइम ले रहा है, 84 आवर। तो राम 1 घंटे में कितना काम करेगा अगर वो हमें निकालना है। ठीक है, तो राम एक वर्क इन 1 आवर, इन 1 आवर, तो वो कितना बन जाएगा, आप इसको डिवाइड कर देंगे 84 के साथ। तो आपको पता है कि इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो देखो ये अगर एलसीएम है इसका, तो इसका मतलब इसका मल्टीपल है, तो हम एक बार इसको ट्राई करते हैं 7 के साथ। ठीक है, 6 4 से 24, हाँ इसको डिवाइड करके आपका 6 आ जाएगा, है ना, तो आ गया, डिवाइड कर लेना, जैसे देख लो 4 6 से 24, तो बिल्कुल ही आ जाएगा 6।
और सेम तरह से अगर शाम का हम देखें कि शाम 1 घंटे में कितना काम करता है, ठीक है, सेम तरह से एस, सेम वर्क इन 1 आवर, तो वो क्या होगा 524 डिवाइडेड बाय 72, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब ध्यान देना, इधर एक चीज याद रखना कि जो टोटल वर्क होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो ये इनकी एफिशिएंसी होगी दोनों की, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है आगे, आगे देखते हैं, इफ राम एंड श्याम वर्क टूगेदर, दोनों एक साथ अगर काम करें, ठीक है, वर्किंग 7 आवर अ डे, और एक दिन में 7 घंटे काम करें, ठीक है, इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क, तो कितने दिनों में जो है वो इस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखो टोटल वर्क आ गया 7524 इज इक्वल टू, देखो सबसे पहली बात कि जो हमारे पास एफिशिएंसी है, ठीक है, राम की, तो राम भी अब काम कर रहा है, ठीक है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी होगी 6, ठीक है, प्लस जो हमारे पास श्याम है उसकी एफिशिएंसी होगी 7, ठीक है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 7 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कितने दिन तक काम करेंगे तो उसको हम इधर बोल देते हैं एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 7 और 6 कितना हो गया 13 इंटू 7 इंटू एक्स आ गया, ठीक है, ये आ गया 524, देखो ये दोनों कट जाएंगे, अभी हमने डिवाइड करके भी देखा था, तो ये बन जाएगा कितना 72, ये हो गया 13, ये हो गया इंटू एक्स, तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 72/13, देखो 72/13 कोई ऑप्शन है, बिल्कुल जी, बी ऑप्शन सही है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन किस तरह से करना था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। किसी को फिर भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो इसमें बोला गया है द प्रेजेंट रेशियो ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर एज इज 6:7। देखो प्रेजेंट एज की अगर बात करें तो हम मान के चलते हैं कि जो ब्रदर की प्रेजेंट एज है, जो ब्रदर की प्रेजेंट एज है उसको हम मानते हैं 6x, और जो सिस्टर की प्रेजेंट एज है उसको हम बोल देते हैं 7x। हाउ एवर 12 ईयर एज द रेशियो, 12 ईयर एगो होगा, ठीक है, द रेशियो वाज 3:4। तो देखो ब्रदर, हम बात करते हैं 12 ईयर्स एगो, तो ब्रदर की एज क्या होगी, तो आप बोलोगे ब्रदर की एज होगी 6x - 12, और सिस्टर की एज क्या होगी, ठीक है, सिस्टर की जो है वो बन जाएगी 7x - 12, और इनका रेशो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 3:4। तो अब कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करके x निकालो पहले, ठीक है, फिर हम सम प्रेजेंट एज जो है वो निकालेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे। तो इधर से हम जो है वो निकल इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6×4 = 24 माइनस 48 इज इक्वल टू 21x, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा 36, ठीक है, इसको इस तरफ भेज दीजिए तो बन जाएगा हमारे पास, इसके साथ x भी आएगा, ठीक है, 24x - 21x इज इक्वल टू 48 - 36, तो ये बन जाएगा आपका 3x, और ये जो वैल्यू है आई थिंक 12, तो x की वैल्यू बन जाएगी, x की वैल्यू बन जाएगी, बताओ कितनी बन गई x की वैल्यू 4। तो मतलब प्रेजेंट एज जो बॉय ब्रदर था उसकी बन गई 24, और जो हमारे पास सिस्टर थी उसकी बन गई 27। हम इन दोनों का सम करना है, तो देखो दोनों का सम कर दे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 और 4, 51, नहीं नहीं 28 आएगा ना ये, हाँ हाँ, 7×4 = 28, ठीक है, 12 52, तो बी ऑप्शन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। देखो हमने एक्स निकाला, तो 6 × 4 कितना हो गया 24, और हमारे पास 7 × 4 हो गया 28, दोनों को ऐड कर लो 52 आंसर आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। तो आज के लिए यही क्वेश्चन है। ठीक है। तो अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि और जो पेपर हुए हैं जेके एसएसबी के अलावा उनके क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आए। ठीक है। तो आप किसी भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। इसके अलावा अगर आप लोग जो है वो कोई क्वेश्चन चाहते हैं कि आप देना कि हम उनको भी सॉल्व करवाएं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले